हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज के ब्लॉग की शुरुआत कुछ इस तरह से हो रही है। एक्चुअली मेरी हाउस हेल्पर आजकल नहीं आ रही हैं, तो आज करवा चौथ भी है, तो हमने कहा कि चलो नहाने जाने से पहले झाड़ू पोछा तो कर ही देते हैं। तो मतलब क्या रहेगा ना कि नहा के आने के बाद सिर्फ साफ़ सुथरे काम करो। तो झाड़ू पोछा का ज़्यादा वीडियो तो हमने शूट नहीं किया, और झाड़ू पोछा करने के बाद पूरी साफ़ सफाई की, और उसके बाद चले गए थे नहाने के लिए। और कुछ कपड़े जो धुल गए थे तो उनको बाहर फैला दिए थे। तो अब जब मतलब थोड़ी देर में ये सूख जाएंगे तो इनको उठा के तह करके रख देंगे। और इधर आ गए थे थोड़ा सा बाल वाल झाड़ने, और अभी मतलब सूट चेंज करना है, लेकिन अभी काम बहुत ज़्यादा है क्योंकि चौका बर्तन भी खुद से ही करना है। तो हमने सोचा कि चलो एक दो आइटम बना लेते हैं और बर्तन चौका कर देते, उसके बाद चेंज करेंगे। होता क्या है ना कि करवा चौथ में जब खूब अच्छे से तैयार हो और मेहंदी वहंदी हाथों में लगी होती तो फील आता है। और ये कल जो रात में दही जमाए थे ना, तो उसको निकाल के लाए थे। हमने कहा कि चलो देख लेते दही अच्छा जमा कि नहीं जमा। और इसकी बनेगी आज कढ़ी। और जीरा भी ना डेली वाले उसमें ख़त्म हो गया था बरनी में, तो हमने कहा चलो जीरा भी भर लेते हैं। और इधर सबसे पहले हमने कर दी थी कढ़ी की तैयारी। होता क्या है ना, कढ़ी बनने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है, और सारा खाना हम इधर मॉर्निंग टाइम में ही बना डालने की कोशिश करते हैं। इससे क्या रहता है, फिर पूरा दिन आपका रहता है, फिर आप तैयार हो या कुछ भी करो। और फिर करवा चौथ वाले दिन होता क्या है ना कि काम ख़त्म ही नहीं होते, कितने भी काम कर लो काम नहीं ख़त्म होते अंत तक, जब तक करवा चौथ की पूजा हो नहीं जाती है। तो इधर हमने कढ़ी में तड़का लगाने लगे थे, क्योंकि कढ़ी बनने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। कहते नहीं है कड़ कड़ के जो बनी होती है उसी को कहते हैं कढ़ी। तो कढ़ी जब तक अगर कढ़ी ना हो तब तक मज़ेदार नहीं बनती है। तो इधर लगा रहे थे कढ़ी में तड़का। और जैसे ही कढ़ी में तड़का लग जाएगा तो थोड़ी देर तो कढ़ी को चलाना पड़ता है, वरना कढ़ी फट जाती है। तो इसको थोड़ी देर चलाएंगे कढ़ी को, ताकि एक दो उबाल आ जाए, और उसके बाद तो इसको कढ़ने के लिए छोड़ देंगे। और जैसे ही कढ़ी हमने इसमें डाला, वैसे पानी डाला, वरना कढ़ी फिर जमने लगती। और हमने उधर कढ़ी बनाया, आलू मतलब सब्जी बनाया, और पूरा किचन क्लीन किए, बर्तन वर्तन साफ़ किए। और उसके बाद हमने कहा कि चलो कपड़े वपड़े चेंज कर लेते, अच्छे से हो जाते हैं रेडी। और क्योंकि मेरे आज हस्बैंड की छुट्टी है, तो जिस दिन वो घर पे होते हैं उस दिन वो ज़्यादा काम करने नहीं देते। तो बार बार बोल रहे थे आओ आओ, तो हम 10-15 मिनट उनके पास बैठे, और जैसे ही वो सो गए हम चुपचाप से निकल आए। और इधर हमने कर ली थी अपने तैयार होने की तैयारी। तो इधर जो भी चूड़ियाँ वूड़ियाँ लाए थे वो इसी टाइम पे पहन लेंगे, क्योंकि फिर वो रात में जो पूजा होती वो इतने कम टाइम के लिए होती, मतलब तैयारी करते ही करते समय निकल जाता है। फिर आधा आधा घंटे के लिए आप चूड़ी वूड़ी डालते हो तो वो समझ में नहीं आता। तो हमने कहा कि नहीं, नई चूड़ियाँ हैं, अभी से ही इसको डाल लेते हैं। तो सारी चूड़ियों का सेट निकाल के रख लिए थे, जो मेकअप का सामान है वो बढ़िया से हॉल में ही जो दीवान था उस पर सेट कर दिए थे। और आराम से हमने सोचा अब तैयार हो जाए, फिर पूरे दिन तैयार रहो ना तो अच्छा लगता है खुद में भी, और मतलब वैसे ही रहो तो फेस्टिव पता नहीं चलते हैं। तो इधर हमने पूरा तैयार होने का सामान निकाल लिया था, और खूब अच्छे से तैयार होने लगे थे। तो बड़ा अंदर से अच्छा सा लग रहा था, और घर में अभी कोई नहीं था, हस्बैंड थे तो वो अपना लेटे थे। बड़ा शांत माहौल था, और क्योंकि आज हमें पता है करवा चौथ है, कोई गेस्ट नहीं आएगा, वरना मेरे घर में अक्सर करके कोई ना कोई गेस्ट आता है, तो ये हॉल में हम कोई चीज़ रख नहीं पाते हैं। तो हम आज बड़ी शांति से तैयार हो रहे थे कि वैसे भी आज करवा चौथ है, कोई नहीं आने वाला। और इधर बढ़िया से हमने सबसे पहले वो विको टर्मरिक का बेस लगाया, क्योंकि जो ये विको टर्मरिक है, वैसे तो प्राइमर लगाना चाहिए सबसे पहले, लेकिन ये जो विको टर्मरिक है ये हमारे स्किन के लिए काफ़ी सही होती है। और बाकी सारी क्रीम तो आप लोगों को भी पता है कि उतनी अच्छी नहीं होती हैं। तो सबसे पहले तो हमने विको टर्मरिक का बेस लगाया, और उसके बाद लगेगा फाउंडेशन। तो जो पहले फाउंडेशन दिखा वो मेरी कज़न सिस्टर लाई थी बाहर, जब विदेश में रहती थी तो वहाँ से वो मेरे लिए लेके आई थी। तो जब नाइट में पार्टी होती है तो उस टाइम पे वो फाउंडेशन हम लगाते हैं, और ये जब दिन होता है तब ये फाउंडेशन हम लेके आए, मेरा है लैक्मे का। तो ये हमने लगा लिया था, और ये काफ़ी अच्छा फाउंडेशन है, लगता ही नहीं है कि मतलब फेस पे कुछ लगाया हुआ है, बड़ा ही स्मूथ सा रहता है।
तो बहुत ही हल्के-हल्के हाथों से लगा रहे थे, लेकिन आप लोगों को लग रहा होगा जैसे काफ़ी टाइट हाथ चला रहे हैं, लेकिन नहीं, बहुत ही हल्का-सा हाथ लगा रहे थे। और उसके बाद अच्छा, बहुत ज़्यादा मेकअप हम नहीं करते हैं, बहुत ही लाइट मेकअप रहता है मेरा। और कोई चीज़ लगाते हैं तो भी हम लाइट ही लगाते हैं कि दिखने में एकदम बुरा ना लगे और बहुत ही डार्क ना लगे। जितना लाइट मेकअप रहता है उतना अच्छा लगता है। मेरे हस्बैंड को भी मेकअप तो उनको पसंद ही नहीं है, अगर करना है तो लाइट करो। तो इधर फिर उसके बाद हमने फाउंडेशन लगाया और थोड़ा-सा मस्कारा लगा लेंगे। ये भी मेरे पास ये 3 शेड का मस्कारा है, जो कि हम आप लोगों को दिखाना भूल गए। इसमें भी तीनों कलर काफ़ी लाइट शेड के, हमें वही अच्छा लगता है। तो हमने आज पिंक कलर चूज़ किया था, तो पिंक कलर को ही हमने आइज़ के ऊपर लगाया और पिंक कलर को ही हमने थोड़ा-सा चीक्स पे लगा लेंगे, थोड़ा-सा पिंकिश हो जाएगा तो अच्छा लगेगा। ये जो गलगट्टे थोड़े पिंक कलर के हो जाएंगे, मज़ा आएगा। तो फिर उसके बाद इसको भी हम अच्छा जो चीज़ निकालते हैं उनको पैक कर के रखते रहते हैं, ताकि थोड़ा-सा दिखने में अच्छा बना रहे, फिर नेक्स्ट टाइम जब मेकअप करें तो अच्छा लगे। और बहुत ही कॉर्नर कॉर्नर पे हम आईलाइनर लगा लेंगे, पूरी आईज़ में नहीं लगाएँगे, क्योंकि अभी रात में भी लगाना है। फिर आईलाइनर से क्या होता है ना, फेस एकदम, अगर इसको छुटाएँगे रात में तो काला-काला सा हो जाएगा, इसलिए हमने आईलाइनर बहुत ही थोड़ा-सा लगाया था। और काजल नहीं लगाएँगे, क्योंकि काजल मेरा इतना ज़्यादा फैलता है कि एकदम बुरा फेस हो जाता है। और इधर हम मस्कारा लगा लेंगे। और उसके बाद ये मस्कारा लगा के अच्छा लगता है हमें, तो कई बारी क्या होता है हम सिर्फ यही लगा लेते हैं। और उसके बाद हम लगा लेंगे एक बिंदी। और बिंदी इस बार उन्नाव से भी लेके आए थे, काफ़ी अच्छी सोचे थे वो लगा लेंगे, लेकिन वो इस टाइम पे हमने कहाँ रख दिया है हमें याद ही नहीं आ रहा, तो हमने कहा कोई नहीं, ये वाली लगा लेते हैं। और ये पहली बार बड़े बड़े, मतलब पहली बार नहीं, झुमके तो हम बड़े बड़े पहनते हैं, लेकिन ये वाला नया लेके आए थे तो ये पहली बार पहन रहे थे। और ये काफ़ी पुराना है, जब लेके आए थे 5-6 महीने पहले लाए थे इसको। तो आज हमने कहा चलो, इससे अच्छा दिन क्या होगा कि आज करवा चौथ है और इसको पहन लेते हैं, तो इसको आज हमने डाल लिया था। और कई बारी कंफ्यूज हो रहे थे, झुमका डालें, ये डालें कि ग्रीन कलर का था एक मेरा, वो डालें, कई वो थे तो हम, लेकिन समझ नहीं आ रहा, फिर हमने ये डाले, हमने कहा चलो ये भी अच्छा लग रहा है। और उसके बाद आज हमने शैम्पू तो किया था बालों में, लेकिन पता नहीं क्या मेरे बाल इतने चिपके चिपके से हो रहे थे, जो कि हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे बालों में ऑयलिंग हो रखी हो, तो जो कि हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे थे, जबकि हमने इतने अच्छे से शैम्पू वैम्पू सब कुछ किया था। लेकिन हमने कहा चलो कोई नहीं, आज के दिन बिल्कुल भी सैड नहीं होना, मतलब खुश रहना है। और छोटी-छोटी चीज़ें इंसान को दुखी भी कर देती हैं, छोटी-छोटी चीज़ें इंसान को खुश भी कर देती हैं। तो हम अपना खुशी मन से अपना श्रृंगार कर रहे थे, और क्योंकि आज है करवा चौथ, तो माँग तो अच्छे से भरना बिल्कुल बनता है। वैसे भी हमें अच्छे से पूरी-पूरी माँग भरना काफ़ी अच्छा लगता है। तो जब मेरी नई शादी हुई थी, हम डेली खूब पूरी-पूरी माँग भर के रखते थे, हमें बड़ा अच्छा लगता था। तो हमने खूब अच्छे से पूरी माँग भर लिया, और बल्कि हमने अपनी कज़िन सिस्टर है मेरी, तो उसको भी हमने फ़ोन करके कहा था, उसकी नई शादी हुई, तो हमने कहा था कि आज पूरी माँग भरना, बीच से माँग निकालना, ये वो। लेकिन उसको ये बीच से माँग निकालना नहीं पसंद है। तो हमें तो काफ़ी पसंद है, तो हमको तैयार होना पसंद है, तो हम तैयार हो गए थे। और क्योंकि हाउस हेल्पर नहीं आ रही थी, थोड़ी-सी दिक्कत थी, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था और बहुत दिन से काम पड़ ही रहा था, तो थक चुके थे। लेकिन फिर भी, क्योंकि त्योहार ये सब चीज़ें नहीं देखते, त्योहार तो एक दिन का होता है, तो इसको खूब अच्छे से सेलिब्रेट कर लेना चाहिए। अच्छा, आप मेकअप कितना भी कर लो, जब तक लिपस्टिक नहीं लगाते तब तक कि चेहरे पे वो मज़ा नहीं आता। तो हमने जो फाइनल टच है वो लिपस्टिक से किया था। और उसके बाद पहन लेंगे चूड़ियाँ, जो कि वो भी पहनना हमें पसंद है। हमें लगता है हमें क्या, सारी लड़कियों को चूड़ी पहनना काफ़ी पसंद आता होगा। तो कुछ चूड़ियाँ तो मेरी थी, जो कि कुछ पहले की लाई हुई थी, कुछ अभी नई लेके आए थे। और जो बीच वाला कंगन था, ये हमें अलका ला के दी थी। तो ये काफ़ी सुंदर कड़ा है, इसको कभी-कभी पहनते, जैसे कभी फेस्टिवल है तो डाल लिया, क्योंकि ये थोड़ा हैवी कंगन है ना, तो जब आप खूब अच्छे से तैयार होते, जब कोई त्योहार होता है, तब ये चूड़ा कड़ा डाल के काफ़ी अच्छा लगता है। तो हमने ये कड़ा डाल लिया था, और काफ़ी सुंदर लगने लगा था मेरा पूरा चूड़ी का सेट, जैसे लग रहा था मैचिंग बनवा के लाया गया हो, जबकि मैचिंग बिल्कुल भी नहीं बनवाए थे, हमने खुद से ही सारा कुछ बना लिया था। और होता क्या, वही सारी चूड़ियाँ वो चूड़ी वाले लगाते, लेकिन मैचिंग अगर उनको बोल दो तो वो काफ़ी कॉस्टली कर देते हैं। और देहरादून में तो वैसे भी चूड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा महंगी हैं। और यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें आपको सस्ती मिल जाएंगी, ईयररिंग्स, टॉप्स, जूते, चप्पल, कपड़े, लेकिन चूड़ियाँ काफ़ी महंगी मिलती हैं। और इधर हमने चूड़ी का सेट बना के थोड़ा सा स्टाइल मार लिया, और उसके बाद एक बार फिर से चेक कर रहे थे कि मेरा झुमका वाला आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन हमने कहा चलो ये डाल लिए तो ठीक है। उसके बाद सारा सामान यहीं पे किनारे
किनारे समेट के रख देंगे, क्योंकि अभी शाम को फिर से मेकअप करना है, तो बार-बार कौन उठा के रखेगा। क्योंकि अभी तो काम काफ़ी मेरे पास बाकी है। और इधर हम बाल को टाई कर लिया था और उसके बाद लगा लेंगे नेल पेंट। और ये नेल पेंट पता है आपको 5-6 साल पुराना है। बट पता नहीं क्या हुआ कि हम ऐसे किचन में रखा था ये वाला, गए और हमने उठाया, हमने कहा देखिए और हमने कहा कि इसका कलर तो मेरे हाथ से मैच करेगा, मेरे कपड़ों से भी मैच करेगा, चलो डाल लेते। और डाला जैसे ही हाथों में, वैसे ही ये नेल पॉलिश इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी और बिल्कुल भी सूखी नहीं थी, काफ़ी अच्छी थी। तो हमने लगा के बड़े खुश हो गए और हमें लगा कि दूसरी लगाते तो उतनी सुंदर ना लगती। फिर हमने अपना पूरा लुक आप लोगों को दिया और ये हम आपको पास से अपना झुमका दिखा रहे थे। देखिए कितना खूबसूरत ये झुमका भी लग रहा है। और हम अपनी मम्मी को वीडियो कॉल कर रहे थे तो मम्मी भी बोली कि प्राप्ति तुम्हारा ये झुमका काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो हमें ना तैयार होके ही अच्छा लगता है। तो फिर तैयार होने के बाद बाकी काम हम निपटाने आ गए थे। अब क्या था ना कि बर्तन वर्तन धुल चुके थे हैवी हैवी, तो अब कपड़े गीले नहीं होंगे। तो अब हमने कहा कि चलो दही वड़े बना लेते हैं। दही वड़े तो कल ही बना के रख देते, लेकिन क्या हुआ था दाल नहीं फूल पाई थी। तो हमने कहा कि कोई नहीं कल बना लेंगे। और इधर फटाफट दही वड़े की तैयारी कर रहे थे। और धनिया ज़्यादा सी काट लेंगे, थोड़ी तो दही वड़े में डाल देंगे और थोड़ी डाल देंगे जैसे कढ़ी है, सब्जी है, इसमें सब में डाल देंगे। तो धनिया खट्टे ही हमने काट ले रहे थे, क्योंकि थोड़ी थोड़ी धनिया काटो ना, फिर वो हाथ में जब धनिया चिपकती है तो बड़ी उलझन सी होती है। और उसके बाद चढ़ा दिए थे कढ़ाई और अभी बनाएंगे भोग की पूड़ी। तो सबसे पहले भोग का सामान बना लेंगे और गैस वैस हमने सारी साफ ऑफ करके किचन विचन साफ़ कर दिया था, क्योंकि कढ़ी हमारे यहाँ जूठन मानी जाती है और जो पूड़ी थी वो अनूठन में बननी थी। तो हमने सारा क्लीनिंग कर दी थी और अब बना लेंगे पूड़ी फटाफट से, क्योंकि अब ये है ना कि फटाफट काम निपट जाए तो थोड़ा सा अपने लिए भी टाइम मिल जाए। जैसे मनो बैठो मनो बात करो, जो मना है वो करो। लेकिन हमें नहीं लगता कि मतलब फेस्टिवल वाले दिन आप कितने भी जल्दी जल्दी काम निपटाने की कोशिश करो और काम निपटते होंगे। तो इधर हमने फटाफट से पूड़ी बना रहे थे। और पूड़ी बहुत लोग बनाते हैं तेल लगा के, और हमसे तेल लगा के बिल्कुल भी पूड़ी नहीं बनती है। हमें परथन लगा के ही पूड़ी हम बना पाते हैं। तो इधर हम कम कम परथन लगाने की कोशिश कर रहे थे कि तेल गंदा ना हो, साफ़ सुथरा बना रहे। और पूड़ी निकाल लेंगे। पूड़ी मतलब हम उतनी ही बनाएंगे जितनी कि भोग में लगनी है, क्योंकि मेरे हस्बैंड ऑयली खाते नहीं हैं। हालांकि उनकी पूड़ी फेवरेट है पर वो ऑयली नहीं खाते हैं। उनको लगता है वो मोटे हो रहे हैं, तो वो थोड़ा सा ऑयली कम खा रहे हैं। और और पूड़ी हमें पसंद नहीं है, लेकिन जो पूजा में भोग लगनी है उतनी बनाएंगे। उसके बाद वो सारी पूड़ियाँ हम ही लोगों को खानी है। तो देखो ये कैसे खाते हैं, क्योंकि इतनी पूड़ी तो हम भी नहीं खा पाएंगे। तो इधर फूली फूली पूड़ी निकाल रहे थे तो बड़ा अच्छा लग रहा था। और जैसे कोई खाता है ना बैठ के और उसको गर्मा गर्म पूड़ियाँ खिलाओ, तो हमें पर्सनली गरम गरम पूड़ी खिलाने में बड़ी मज़ा आती है, जबकि पूड़ी हमें खुद को नहीं पसंद है। और पूड़ी हमने अपनी लाइफ में बहुत कम बनाई, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं खाते। और जब शादी नहीं हुई थी मायके में, मेरे यहाँ कोई पूड़ी नहीं खाता था, बस मेरे डैडी खाते थे, वो भी बहुत कम, कभी कभी जैसे त्योहार व्यवहार हुए बस तब खाते थे। और पूड़ी मेरी मम्मी की फेवरेट है, लेकिन मेरी मम्मी को भी ये था कि वेट बढ़ रहा है तो पूड़ी कम खाती थी। तो इस तरह से पूड़ी हमने अपनी लाइफ में बहुत कम बनाया है, लेकिन फिर भी ये कहो पूड़ी हम बना लेते हैं। और वरना क्या है, पूड़ी बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी होती है, जल्दी बनती नहीं है। और कभी कभी तो पूड़ी हमसे पापड़ हो जाती है। एक बार हम अपनी नंद के घर गए और वहाँ हम पूड़ी बनाने लगे, पता है एक पूड़ी नहीं फूली। और जब मेरी भांजी वो खाने लगी ना खाना, तो कहती है ये पूड़ी है कि पापड़। हमें इतनी शर्म आ गई, इतनी शर्म आई, हम आपको बता नहीं सकते। तो पूड़ी हमसे थोड़ा सा कभी कभी बिगड़ जाती, मतलब उसी दिन बिगड़ गई, कभी कभी नहीं, उस दिन बिगड़ गई। ऐसे तो नहीं बिगड़ती, पता नहीं क्यों उस दिन बिगड़ गई पूड़ी, उस दिन हमसे बनी नहीं। और ये देखिए पूड़ी ऐसा नहीं है कि हम बना नहीं लेते, लेकिन उस दिन पता नहीं क्यों पापड़ जैसी सारी पूड़ियाँ बनी। हमें बड़ी ख़राब शर्म सी आई कि मतलब कभी कभी आप जब अच्छा बनाना चाहो तो चीज़ आपसे अच्छी नहीं बनती है। तो हमने कहा कि चलो कोई नहीं, ये तो लाइफ है और आपसे अच्छा बुरा सब चीज़ें हो जाती हैं। फिर उसके बाद इधर हम
पूड़ी बन चुकी थी, उसको अच्छे से हमने कैस्ट्रोल में लगा के रख दिया था। और अब बनाने लगे थे दही बड़े। तो दही बड़े बनाने के लिए सबसे पहले तो दाल को फेंट लेंगे खूब अच्छे से, और उसके बाद इसमें मिला देंगे हरी धनिया। और चूड़ियाँ अपनी ऊपर बार बार कर रहे थे, क्योंकि चूड़ी आज ज़्यादा हो गई ना, तो नीचे आ रही थी, तो बार बार उसमें दाल लग रही थी। तो हमने कहा कि कोई नहीं, इसको ऊपर कर लेते। बस यही एक चीज़ था कि हमें लग रहा था कि चूड़ी जब आएंगी तो हमें थोड़ा सा वो होगा, लेकिन ठीक है। और एक तरफ हमने दाल को फेंट के रख लिया था, और दूसरी तरफ गुनगुना पानी और दूध आपस में मिक्स किए, उसमें हींग मिलाए, नमक मिला के रख दिए थे कि दही बड़े जो भी हम सेकते जाएंगे इसी में डायरेक्ट डालते जाएंगे। इससे दही बड़े काफ़ी अच्छे बनते हैं, सॉफ्ट बनते हैं। और उसके बाद इसमें हम गाढ़ा गाढ़ा दही डाल देंगे। फिर जब आप डालो इसमें दही तो गाढ़ा डालो, वरना फिर पनियाए पनियाए दही बड़े लगेंगे। और इस तरह से बाजार जैसे एकदम दही बड़े एकदम सॉफ्ट से बनते हैं। और फिर इधर हम करने लगे थे दही बड़ों की मतलब चुआने लगे, इसको क्या कहेंगे, दही बड़े पकाने लगे थे। तो इधर दही बड़े को हम तब तक नहीं छेड़ते जब तक हल्का सा लगता नहीं कि नीचे नीचे पक गए होंगे। और जब हल्के पक जाते तब इनको अलट पलट के सेक लेते हैं। और दही बड़े थोड़ा सा धीमी आंच में ही सेकने पड़ते ताकि अंदर तक एकदम पक जाए, वरना ऊपर ऊपर तो पक जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे कच्चे रह जाएंगे, फिर वो नुकसान भी करेंगे और खाने में भी मज़ा नहीं आती है। तो ये जो दही बड़े होते हैं ये थोड़े से टाइम टेकिंग होते हैं। तो इनको तो ये रहता है ना, जब आपके पास फ्री टाइम हो तब आप बनाओ। इसीलिए हम सोचे थे एक दिन पहले बना के रख लेंगे, लेकिन बस वही है ना कि एक दिन पहले दाल ही नहीं फूल पाई। और जब उसके भी एक दिन पहले हमें फुलाना था दाल, तो हम रात में दाल फुलाना भूल गए थे। कोई नहीं, जिस दिन पूजा पाठ रहती है उस दिन अगर काम भी ना हो तो फेस्टिवल पता भी नहीं चलता। तो इसी तरह से बड़े खुशी मन से हम काम भी करते जा रहे थे। बीच बीच में अलका, मम्मी, तृप्ति, अपनी कज़न सिस्टर, इनसे सबसे बात भी करते जा रहे थे फ़ोन पे। तो बात करते अच्छा ये हो रहा था, उनको लोगों को दही बड़े हम दिखा रहे थे, और ये हो रहा था कि अभी तुम्हारा क्या तैयारी हो गई, अभी तुम्हारी क्या तैयारी हो गई। तो ये सब बातें होते जा रही थी, तो बड़ा मज़ा सा आ रहा था कि अच्छा उसका ये बन गया, मेरा अच्छा ये बन गया, ये रह गया है। तो यही सब चीज़ें चल रही थी। और जब दही बड़े बनाते तो हम थोड़े थोड़े पोर्शन में नमक मिलाते चलते, पूरे में एक साथ नहीं मिलाते हैं। और जो दही बड़े का पानी बनाए थे ना, उसमें हरी धनिया भी थोड़ी सी डाल देते हैं, ताकि हरी धनिया का फ्लेवर भी बड़ों में और अच्छे से आता जाए। क्योंकि हरी धनिया हम लोगों को काफ़ी पसंद है, मतलब हमको भी, मेरे हस्बैंड को भी। और जब पहले गांव में हम रहते थे ना, तो मेरे घर के सामने एकदम हरी धनिया का बगीचा था, मतलब हरी धनिया डाली जाती थी। तो वहाँ से हम अपने किसी भी बोल के काम वाले को, तो वहाँ से मंगवा लेते थे हरी धनिया। तो वो दिन बड़ा याद आता है कि एकदम हरी हरी धनिया आती थी, एकदम फ्रेश, बड़ी मज़ा आती थी। और इधर ये देखिए करारे करारे ये डाल रहे थे। और अगर आज ये पूजा में भोग ना लगना होता तो अपने हस्बैंड को 4 वड़े ज़रूर देते खाने के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड को वड़े खाना काफ़ी पसंद है। और करारे करारे बड़े बड़े, मतलब वो जब करकरा रहे थे ना, तो मैं बड़ा लालच सा आ रहा था। तो इसको हम ढक के अभी फ़िलहाल रख देंगे, और दही इसमें डालेंगे बाद में। और अब करेंगे पूजा की तैयारी। तो जो जल रखा था ना पूजा के लोटे में, इसको डाल देंगे पौधे में, मनी प्लांट का था ना, उसी में डाल दिए थे। और अब इसको, जो भगवान जी के बर्तन हैं, इनको सबको अच्छे से धो धो के अब पूजा की तैयारी करने लगेंगे, क्योंकि मेरा जो खाने वाला सारा काम था अब कंप्लीट हो चुका था। अब सिर्फ रह गई थी, तो पूजा की तैयारी ही रह गई थी। तो पूजा की तैयारी भी फटाफट से कर लेंगे। और अभी हमने जूड़ा लगा लिया था, और लगा लिया था इसमें गजरा, लेकिन अब हम सोच रहे थे कि हमको पहले ही ये लगा लेना था, क्योंकि हमें गजरा लगाना काफ़ी पसंद है। और मेरा एक गजरा ना खो भी गया है, जो लास्टिक वाला था, ये तो ऐसे ही मतलब डोरी वाला है। ये लगा ली थी, एक गजरा था बहुत सुंदर था मेरा, लास्टिक वाला था, तो उसको बस जूड़े में बैंड जैसा फंसा लो और बहुत सुंदर लगने लगता था, मगर वो कहाँ चला गया हमें पता ही नहीं चल रहा है। तो कोई नहीं, अभी अगर हमको कहीं दिख जाएगा तो फिर से वैसा जूड़ा ले लेंगे। और इधर मेरे सारे जो भगवान जी के बर्तन में जैसे कलश बनाना था और जो दिया बाती करना था, उसके लिए एक ही दो बर्तन धोने थे, तो उसको धो लिए थे। और कर लेंगे भगवान जी के पूजा की तैयारी भी। और कल ना बाती बनाना भी रह गया था, तो आज बना लेंगे बाती। तो लंबी वाली बाती आज लगती है, तो बस वही लंबी वाली बाती बना रहे थे। और वैसे तो बाती खरीद के ले आते हैं बड़ी लंबी वाली, लेकिन होता क्या है, ये इतनी अजीब तरीके की होती है कि ये जलती नहीं है, तो इसको ना ऐंठना पड़ता है, क्योंकि ये सिर्फ रुई का लंबा लंबा एक
डोरी सी होती है, लेकिन इसको ऐंठी नहीं होती है ना, तो फिर ये जलती नहीं। तो इसको सारी बातियों को एक एक बार हम हाथ से मल लेंगे ताकि सारी बातियाँ ना अच्छे से टाइट हो जाए, और जब टाइट होती हैं तो ही जलती हैं। और हम आप लोगों को देख के मुस्कुराते भी जा रहे थे कि मतलब थोड़ा सा हम भी खुश रहें और आप लोग भी हमें देख के थोड़ा सा खुश हो जाओ। और बिल्कुल भी हमें व्रत है फील नहीं हो रहा था, जैसे बहुत लोगों को प्यास लगने लगती, हमें प्यास नहीं लग रही थी। और बस शाम को हल्की सी प्यास लगी थी, और सुबह सो के उठते ही थोड़ी सी प्यास लगी थी, थोड़ी सी क्या बहुत ज़्यादा लगी थी। क्या होता है ना कि सुबह सुबह वैसे तो हमें डेली कभी नहीं लगती, मगर आज लगी थी। थायराइड की दवाई खाते हैं ना, तो वो खाने की आदत हो गई। वैसे तो रोज़ मन नहीं करता है क्योंकि प्यास ही नहीं लगती, मगर आज मेरी बड़ी प्यास लग रही थी। लेकिन फिर उसके बाद जैसे जैसे दिन उठता गया तो फिर प्यास लगना बंद हो गई। और उसके बाद सबसे लास्ट वाला काम था कि चावल चढ़ाने वाला। चावल चढ़ा देंगे तो एक तो भगवान जी को भोग भी लगना था, और दूसरा क्या था कि हम ना जब उठेंगे पूजा करके तो मेरा कुछ और खाने का मन नहीं करेगा, सिर्फ मन करेगा कि चावल खा लें। तो हमने चावल चढ़ा दिया था, और इधर फूल तोड़ लेंगे। और जो कलश पे मतलब करवे के ऊपर माला लगाते वो लाना हम भूल गए थे, तो हमने इधर बाहर अपने गार्डन से ही गेंदे के फूल तोड़ लिए थे और इस यही चढ़ा देंगे। तो बस इस तरह से छोटी मोटी मेरी तैयारियां चल रही थी, और एक आधी चीज़ें तो हमें लगता सबसे ही रह जाती होगी। और इधर दूर्वा भी तोड़ रहे थे कि गणेश जी को दूर्वा भी अर्पित कर देंगे। और ये मेरी मम्मी ने चूड़ा भेजा था, और गट्टा भी लेके आई थी, और हमें लगा गट्टा नहीं है तो हम खिलौने ले आए, क्योंकि चूड़ा और गट्टे का ही भोग लगता है। तो जब हमने चूड़े वाला झूला खोला तो उसमें देखे गट्टे भी थे, तो हमने कहा देखो मम्मी लोग कितना ध्यान रखती हैं छोटी छोटी चीज़ों का। कि और मतलब ये अभी ला के दी थी, उनको ये पता होगा कि मतलब करवा आएंगे तो इसको लगेगा। तो मतलब अभी नहीं, मतलब काफ़ी दिन पहले ला के हमको दे दी थी। उनको पता है कि यहाँ गट्टे नहीं मिलते हैं, तो हमें गट्टा चूड़ा सब कुछ ला के दे गई थी। तो हमने कहा कि चलो ठीक है, अब इसी का भोग लगा देंगे। और इधर कपड़े भी सूख चुके थे, और हमें लगा था घंटे में उठा लेंगे, लेकिन फिर मौका ही नहीं मिला। और शाम को उठाने जब कपड़े आए तो कपड़े सूख चुके थे, हमने कहा चलो बाहर ही खड़े खड़े फोल्ड कर लेते हैं और तब इसको अंदर लाते हैं। और सारे कपड़े फोल्ड हो गए थे। इससे क्या था ना कि घर मैसी नहीं लगेगा, वरना कपड़े इसी तरह से डाल दो तो घर थोड़ा सा गंदा लगने लगता है। और आज दूध वाले भैया से जो आम के पत्ते होती ये भी तोड़वाना भूल गए थे, तो हम अपने हस्बैंड से बोला तो इन्होंने कहा कि चलो हम तोड़ देते हैं। तो आम के पत्ते तुड़वा के लाए, और क्योंकि ये कलश में लगाने होंगे, और इसको धुल के लगा देंगे कलश में। और अभी हम लोग जाने वाले थे बाज़ार, क्योंकि एक दो सामान लाना था, जैसे लड्डू लाना था, और बस वही दो एक सामान लानी थी, तो चले गए थे हम लोग बाज़ार। और यहाँ सुविधा सामने आए और क्रॉकरी ना देखे सर कहाँ हो सकता है। यहाँ पे इतनी सुंदर क्रॉकरी आई थी, और मेरा तो इस पर दिल आ गया था। बहुत ही सुंदर ये सेट लग रहा था, पूरा सेट था। ट्रे थी, कप थी, केतली थी, तो बहुत ही सुंदर सेट लग रहा था हमें। और एक ये भी सेट था, ये हमें थोड़ा सा कम पसंद आया। और ये तो क्या ही बोले, फ्रूट बास्केट थी, बहुत सुंदर लग रही थी। और ये प्लेट था, ये भी हमें बड़ा अच्छा लग रहा था, तो हम सोच रहे थे कि अगर ये ले लेंगे तो वेज बिरयानी सर्व करने के काम में आएगा। इस तरह से काफ़ी क्रॉकरी आई हुई है, और हमें लगा हम कहाँ फंस गए, चलो लड्डू लेते हैं और घर चलते हैं। तो क्योंकि मतलब पूजा का भी टाइम हो जाएगा देखते देखते। और यहाँ पे ना करवे भी काफ़ी सुंदर सुंदर आए थे, तो हमें लग रहा था कि चलो ठीक है। बाहर वाला मेरा करवा भी बहुत ज़्यादा सुंदर था। फिर आए, मिठाई रखे अपनी जगह, और जो दही बड़े थे ना, इसमें दही डाल देंगे। पानी निकाल दिए थे और दही डाल दिए थे, उसके ऊपर थोड़े मसाले डाले, तड़का लगा दिए थे। और इसको अब रख देंगे एक किनारे, और कढ़ी में डाल देंगे धनिया, क्योंकि अब टाइम आ रहा है शाम का तैयार होने का। तो बस इस मतलब सारे खाने की तैयारी कर रहे थे कि, और भगवान जी का कटोरे में भोग भी निकाल दिए थे। और इधर चटाई फोल्ड करके डाल दिए थे, क्योंकि हमें अकेले ही ने पूजा करनी है। और लास्ट ईयर मेरे साथ पूजा करने के लिए अलका, मम्मी सब लोग थी, तो काफ़ी मज़ा आ रहा था। मतलब बड़े हंसते हंसते पूजा हुई थी, बड़ा मज़ा आया था। और इस बार भी मेरे हस्बैंड ने कहा था कि आ जाओ करके, लेकिन एकदम लास्ट मोमेंट था, तो फिर एकदम लास्ट मोमेंट पे प्रोग्राम बनना पॉसिबल नहीं होता है, तो फिर वो लोग नहीं आ पाए। और इधर
हम तैयार हो रहे थे और पहनना हमें दूसरी साड़ी था, हमने दूसरी साड़ी ली क्योंकि उसका ब्लाउज बहुत ज़्यादा टाइट हो रहा था और हमें घुटन हो रही थी। तो हमने कहा कोई बात नहीं है, ये वाली साड़ी पहन लेते, ये भी नई ही है, एक ही बार 2 बार पहने। तो फिर हमने ये अपना शादी वाला दुपट्टा डाल लिया था और अब हमने सोचा है कि जब भी करवा चौथ की तैयारी करेंगे तो पहले तो ब्लाउज़ चेक किया करेंगे। फिर उसके बाद इधर हम करवा चौथ की तैयारी तो इधर सब हो ही गए थे और इधर हस्बैंड मेरे ना करवे के दीपक जला रहे थे। थोड़ा-सा वो भी मेरी तैयारी करवाते जा रहे थे और अब देख रहे थे चाँद आया कि नहीं आया, क्योंकि हमारे कैंपस में इतने जंगल झाड़ हैं कि चाँद आ भी जाता है तो जल्दी दिखता नहीं है। तो इन्होंने किसी-किसी को फ़ोन कर दिया था जो बाहर रहते हैं कि जब चंद्रमा आ जाए तो बता देना। तो वो लोग खुद से ही, मतलब हर बार ही ये होता है, तो वो लोग इस बार खुद से ही फ़ोन कर के बता दिए कि चाँद निकल आया है। तो जैसे ही चाँद निकला तो वैसे ही हमने अपने दीपक जलाए। मेरे हस्बैंड में ने भी मेरी थोड़ी-सी हेल्प करी और पूजा की पूरी तैयारी शुरू कर दिए थे और पूजा करना स्टार्ट कर दिए थे कि चाँद तो निकल ही आया है और जब तक वो ऊपर आएगा दर्शन करने के टाइम तक, कि तब तक मेरी ये जो पूजा होती है ये हो जाएगी, क्योंकि ये पूजा बहुत ज़्यादा लंबी तो नहीं होती है, लेकिन पूजा हमने शुरू कर दी थी। और करवा चौथ की तैयारी में टाइम लगता है लेकिन पूजा में कुछ टाइम नहीं लगता है। और आप लोग ये मत बोलना कि ये नहीं किया वो नहीं किया, क्योंकि जैसी पूजा हमें आती है, जितना की आती है उतनी हमने पूजा कर दी। और क्योंकि हम लोग पले बड़े ही पूजा के माहौल में होते हैं तो थोड़ी बहुत तो पूजा हमें लगता है सभी को आती होगी और जितना हमें आता उतना हमने कर दिया। तो इधर लड्डू और पूड़ी का भोग सबसे पहले लगता है गौर माता को और उसके बाद सूरज चंद्रमा को, तो इनको भोग लगा दिए थे और फिर पढ़ने लगे थे कथा। तो मेरी कथा सुनने वाला कोई नहीं था, अकेले ही हम कथा कहने में पड़े हुए थे और मेरे हस्बैंड ऊपर गए थे चाँद देखने कि ऊपर से देखे दिखता है कि नहीं दिखता है। पहले हम पूजा ऊपर ही करते थे मगर ऊपर से भी चाँद नहीं दिखता था, तो फिर हम नीचे करने लगे और इधर हम करवे चेंज कर रहे थे और इसको भी हमने कहा कि चेंज कर ले। वैसे तो जब चाँद दिखने लगता है तब करते हैं, मगर चाँद अच्छा खासा निकल आया था तो हमने कहा कि कोई नहीं, करवे चेंज कर लेते। उसके बाद जो चाँद की आरती है वो हम रोड पे जाके अपने घर के सामने गेट से निकलते ही सामने से चाँद दिखने लगा था, तो वहाँ पे एक-एक कलश ले जाके चंद्रमा जी की आरती किए, दोनों कलश ले जाके आरती किए। फिर उसके बाद आके अपने बरामदे से फिर यहाँ पे अब चाँद दिखने लगा था, तो फिर हमने मतलब जो अर्घ देना होता है वो दिए। और उसके बाद ये तो समझो एक फुल्ली ड्रामा होता है और सब करते तो हमने भी कर लिया, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं होता है, ये सब तो यूट्यूब का फैशन है। पहले ये सब बिल्कुल भी नहीं होता था, बस उतनी ही पूजा होती थी। लेकिन अभी क्योंकि यूट्यूब आ गया है तो देख देख के एक दूसरे से बड़ा वो लगता है, तो सब लोग करने लगे। और इधर हस्बैंड मेरी जैसा कि हमेशा मेरी केयर करते हैं, तो वो मेरे लिए शिकंजी बना के ले आए थे, बहुत ही बढ़िया शिकंजी थी, तो वो पिया। और इसी के साथ ये मेरा